नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, या यूँ कहें कि हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के सिलेबस में दिया गया है, तो सभी छात्र छात्राएं ध्यान से सुनना और पढ़ना। तो जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इतिहास है, को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। यहाँ पर जो हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की जो रूपरेखा पढ़ रहे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। एक आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों के कुछ नए नाम भी हैं, जिसमें आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, भक्तिकाल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है और आधुनिक काल को अद्यतन काल भी कहा जाता है। अगर कि हम समय सीमा की बात करें तो ये वाला कॉलम ईस्वी सन वाला है, ये संवत वाला है। तो आदिकाल की जो समय सीमा है, ईस्वी सन की बात करें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक चला। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक चला। भक्ति काल जो है वो 1378 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला। विक्रम संवत की बात करें तो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक चला। रीतिकाल ईस्वी सन की बात करें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक चला। विक्रम संवत की बात करें तो 1700 से 1900 ईस्वी तक चला। आधुनिक काल की अगर बात करें वो 1843 ईस्वी से अब तक, संवत में बात करें तो 1900 विक्रम संवत से अब तक ये काल चलता आया है। वैसे अगर दोनों याद नहीं होते हैं तो ईस्वी सन में 57 साल प्लस कर देने से ऑटोमेटिकली विक्रम संवत आ जाता है, ये याद ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आदिकाल की। आदिकाल क्या है इसके बारे में हम जानकारी अध्ययन करते हैं। जो आदिकाल है इसमें क्या हुआ था कि ये हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल कहा जाता है। इस काल का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। इस काल के अधिकतर कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का गुणगान करने के लिए रचनाओं का निर्माण किया। इस काल में रासो ग्रंथों की प्रधानता है। कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि किस काल में रासो ग्रंथों की प्रधानता पाई जाती है, तो आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता है। या यूँ पूछ ले कि किस काल में आश्रयदाताओं का गुणगान किया जाता था, तो आदिकाल में। आदिकाल की समय सीमा पूछ ले तो 1050 विक्रम संवत से 1375। अब आते हैं आदिकाल के अन्य नामकरण एवं उनके नामकरण कर्ता। आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आदिकाल के इधर अन्य नाम है, इधर नामकरण करता है। पहला है आदिकाल को चारण काल का दर्जा किसने दिया, तो आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, चारण काल। दूसरा आता है आरंभिक काल, ये नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने, अर्थात मिश्र बंधु विनोद जो थे, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, आरंभिक काल। तीसरा है वीरगाथा काल, तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा कि ये वीरगाथा काल है। इसके बाद आदिकाल को आदिकाल नामकरण आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आदिकाल का नाम आदिकाल ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद संधि काल और चारण काल, राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि और चारण काल नाम दिया आदिकाल को। प्रारंभिक काल या शून्य काल, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम से पुकारा। राहुल सांस्कृत्याय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम से भी पुकारा है। तो ये आदिकाल के अन्य नामकरण थे जिसके बारे में हमने आज पढ़ा और जाना। आगे